अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। जी, हम मौजूद हैं इस्लामियात की क्लास में, और इस्लामियात की क्लास में पिछली क्लास में हमने बात की थी अपनी किताब के सबक नंबर 19 पे, जिसका नाम था मोहब्बत की आँख। जी हाँ, किस बात के बारे में पढ़ा था हमने? हम क्या करना चाहिए, हम ढूंढ रहे थे उन ख़ास लम्हात को। हम बात कर रहे थे कि हमें इबादत करने का, नेकियां समेटने का, सवाब कमाने का मौका मिल रहा होता है। हमें उन मौक़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए, और हम कहीं भी हों तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी चाहिए जिनके ज़रिए हम सवाब कमा सकें, नेकियां कमा सकें। हमने ये भी पढ़ा कि अस्सलामु अलैकुम कहना छोटी सी चीज़ है, लेकिन बेतहाशा सवाब मिलता है। मुस्कुराकर मिलना किसी से, खुश दिली से मिलना सामने वाले से, वो आपको नेकी का बाइस बनता है। उसके अलावा अल्लाह का ज़िक्र सुनना, ऐसे लोगों में बैठना जो अल्लाह का तज़किरा करते हैं, इससे हम बहुत सारी ढेरों नेकियां कमा सकते हैं। लेकिन हमने साथ साथ एक चीज़ और जो बहुत अहम पढ़ी, वो ये कि अगर ऐसा हो कि कभी हमें ना कोई अच्छी किताब मिले पढ़ने के लिए, ना कोई मौका मिल रहा हो कि हम अल्लाह का ज़िक्र कर सकें, ना वहाँ पे कोई ऐसी सोहबत मौजूद हो, ऐसे आलिम दीन मौजूद हो जिनसे हम अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की बातें सुन सकें, तो भी कोई एक ऐसा काम है, नेक अमल, जो हम करें तो हमें बेतहाशा नेकियां मिल सकती हैं। वो क्या है? अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखना। इतनी छोटी सी चीज़, लेकिन ढेरों नेकियां, ढेरों सवाब हम हासिल कर सकते हैं। और जनाब, इसके लिए अल्लाह ताला हमें सैकड़ों इनाम देता है। सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए सोचिए, सिर्फ देखने का जब इतना इनाम है कि हम सिर्फ देखते हैं, तो अल्लाह ताला हमें ढेरों इनाम देता है। हम अपने वालिदैन को मोहब्बत से, प्यार से देखते हैं, तो अगर हम उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनकी बातें मानेंगे, उनका एहतराम करेंगे, तो फिर हमारे लिए नेकियां ही नेकियां हैं। हमारे अमाल सवाब से, नेकियों से भर जाएंगे। चलें, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में भी की थी, लेकिन अच्छी बात है तो अच्छी बातों को दोबारा दोहराना चाहिए। आज हम क्या काम करेंगे? आज इस्लामियात की क्लास में हम सबक नंबर 19 की कुछ छोटी सी सरगर्मी है वो मुकम्मल करेंगे। इसके लिए आप किताब खोल लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 75 और 76 पे। जनाब, पेज नंबर 75 पे पहले कुछ मुफीद मालूमात लिखी हैं, पहले मैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पहली बात, गौर से अजान सुनने से अल्लाह हमें सवाब से नवाजता है। अच्छी तरह वज़ू करने से अल्लाह हमें बहुत अजर देता है। किसी बीमार की तीमारदारी करने का भी बहुत सवाब है। देखा आपने, कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, यानी हर कदम पे हमारे लिए अल्लाह ताला ने नेकी कमाने का कोई ना कोई ज़रिया तो रखा है। बस समझने की देर है, उस लम्हे को पहचानिए, समझिए और ढेरों नेकियां कमाइए। अब आ जाते हैं जनाब, आप क्या कहेंगे कि सरगर्मी पे कुछ सवालात मौजूद हैं। इन सवालात पे हम बात करेंगे, लेकिन इन्हें हल आप अपनी कॉपी में अपने अल्फाज में इनके जवाबात तहरीर करेंगे। पहली बात जो यहाँ हमसे पूछी गई है, मुसलमान आलिमों से मोहब्बत करना क्यों इतना अहम है? मुसलमान आलिमों से मोहब्बत करना क्यों इतना अहम है? जो मुसलमान आलिम होते हैं वो अच्छी बातें फैलाते हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं, हमें दीन की बातें बताते हैं। और जब हमें पता है कि जब हम अच्छी सोबत में बैठते हैं, अल्लाह के ज़िक्र सुनते हैं, तो हमारा दिल अपने आप बुराइयों से दूर हो जाता है और हम अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे आलिम दीन, मुसलमान आलिम दीन की ज़रूरत होती है, ताकि जिनसे हम नई अच्छी बातें सीख सकें, और अच्छी बातें सुनने से हमारे दिल की बुराई और हमारे दिल का जंग मिटना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो हमसे पूछी गई है वो ये है कि वालिदैन कैसा महसूस करते हैं जब उनकी औलाद उन्हें प्यार से देखती है। भाई, वालिदैन मुतमईन हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और उन्हें इत्मीनान मिलता है, एक फ़ख्र का एहसास होता है कि हमारी औलाद हमसे इतनी मोहब्बत करती है। ये सारी वो चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने वालिदैन से पूछिएगा कि जब मैं आपको मोहब्बत से, प्यार की निगाह से देखता हूँ तो आप कैसा महसूस करते हैं। फिर इसका जवाब आपने अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद तीसरी बात है यहाँ पे कि आप जब
किसी को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस छोटे से काम से भी इनाम मिलेगा। हम दूसरे पे सलामती भेजते हैं और जब वो हमें जवाब देते हैं तो वो हम पर सलामती भेज रहे होते हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहने का हुक्म है, तो हम एक छोटा सा हुक्म मान के ढेरों नेकियां कमा रहे होते हैं। उसके बाद है चौथा सवाल जो हमसे पूछा गया है, वो क्या है देख लेते हैं। वो कौन से काम हैं जिनको करने से हमें सवाब मिलता है? ऐसे काम बताएं जो इस सबक में ना बताए गए हों। ऐसे काम दूसरों की मदद करना, सदका खैरात करना, वादा पूरा करना, इबादत करना, बहुत सारे काम हैं जिनसे हमें सवाब मिलता है। ठीक है, तो जो अभी हमने सवाल जवाब जिन पे बात की, इन तमाम सवाल जवाब को आपने समझ लिया होगा और अब आप इनके जवाबात अपने अल्फाज में अपनी कॉपीज़ में तहरीर करेंगे। आसान है ना? तो चलें अब पेज नंबर 76 पे कुछ अरबी के अल्फाज हैं, उनके माने पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है अमरा। अमरा का मतलब हुक्म देना, अमेना यकीन करना, अबा इनकार करना, अता आना, राआ चाहना, शाआ देखना, साआ बुरा, जाआ आया, बदला बदलना, ज़य्यना आरास्ता, सब्बहा पाकी बयान करना, सखरा मुसख्खर करना, बेगार कर लेना। ठीक, काम ये करना है कि जो अरबी के उर्दू के अभी हमने अल्फाज पढ़े हैं इनके मायने आपने याद करने हैं। जब आपकी ये सारी सरगर्मियाँ मुकम्मल हो जाएं, सवाल जवाब की मश्क मुकम्मल हो जाए, तो आपने उसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेजनी है और अरबी उर्दू याद करनी है। ठीक है, तो चलें हो जाएगा काम मुकम्मल। तो आप ये सारा काम मुकम्मल कीजिए और मैं मिलूँगी इंशाअल्लाह अब आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।